हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। लेट ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्या कहलाता है? व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं बी बी ट्रांसपोज इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है कि ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर इसको लिखने का क्या तरीका है, बी ट्रांसपोज बी इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स जीरो। ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन, ये फर्स्ट वन गिवन है, सेकंड वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स जीरो। कहने का मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा, कुछ कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, जो स्टेटमेंट वन है इससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, एक कोई को भी ले लीजिए, या तो इसको कंसीडर कीजिए या फिर इसको कंसीडर कीजिए, दोनों रिजल्ट सेम ही देने वाला है। मैं फर्स्ट वन वाला को कंसीडर कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप क्या कीजिए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स वन, ये कैसा लिखा, क्योंकि ये मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ये हम लोग को पहले से पता है। इसके हिसाब से क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स वन आया। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स प्लस माइनस वन आया। सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा, वो भी प्लस माइनस वन आएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेरे पास पॉसिबल केस क्या है, मेरे पास पॉसिबल केस क्या है, केस नंबर वन, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं वन लूं, उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो माइनस वन होगा। और केस टू क्या है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स वन होगा। और केस नंबर वन और केस नंबर टू को कंबाइंड में लिखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स माइनस वन। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, केस नंबर वन टू को मिलाकर मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब आते हैं ये तो सारा इंफॉर्मेशन जितना था हम लोग ने कलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं सोल्यूशन पार्ट पर। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, ए को मैं कर रहा हूँ, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो। बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जीरो होना चाहिए। फिर बी क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉन सिंगुलर है। कहने का मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, ए बी इज ऑर्थोगोनल। सो ए प्लस बी, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल को कहलाता है जब उस मैट्रिक्स का डॉट उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी है क्या, कोई एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को सम करके जो मैट्रिक्स आएगा वो भी तो एक मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रांसपोज। कह रहा है मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ वन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहलाता है, जब ए इक्वल्स माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। मतलब एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आता है। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो और अगर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं।
सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ये मैंने सारा ऑप्शन को मैथ में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पहले ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से क्या आंसर आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स सम में है तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी बी ट्रांसपोज। ए ट्रांस ए डॉट ए ट्रांसपोज क्या होगा, आई हो गया, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी बी ट्रांसपोज कितना हो गया, आई हो गया। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना बोला गया है कि ये इसका जो सम आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ऐसा बोला गया है क्या। अगर मान लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ भी गया तो 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर बी ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो थोड़ा ही ना मुझे पता है। यानी ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी को ऐसे लिख रहा हूँ, सी इक्वल्स ए प्लस बी, और दोनों दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहा हूँ। कितना हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इक्वल्स ए प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, हाँ। अगर मैं उसको ओपन करूं तो कितना हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी तो नहीं कुछ होगा। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, और दोनों में यही है, अगर जीरो आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर जीरो नहीं आया तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन, आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी को साथ में चेक कर रहा हूँ। मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ए ए ट्रांसपोज इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ बी बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी बेसिस पर मैं लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज डॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स -1 है। फिर क्वेश्चन में गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये गिवन है। ये सारा गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये तो हम लोगों ने निकाला था, और ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए इसका यूज करते हैं। करना कैसे होता है वो ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ए को बी बी ट्रांसपोज प्लस बी को ए ए ट्रांसपोज बी ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ए लिखने का तरीका, ए को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए आई, और बी को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई बी। इसी फॉर्म में क्यों लिया गया वो भी नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए, अच्छा यहाँ पर, नहीं एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, अच्छा मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। यहाँ देखिए, दो लाइन को मैंने एक साथ लिख दिया था, समझने में प्रॉब्लम हुआ आप लोग को। क्या मैं ए को ए आई प्लस बी को आई बी लिख सकता हूँ, हाँ। कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर सेम मैट्रिक्स बन जाता है। अब आई आई का यूज इन इस वाले से और इस वाला का यूज करके यहाँ पर लिख सकता हूँ, ए बी ट्रांसपोज बी प्लस ए ए ट्रांसपोज बी ऐसा लिख सकता हूँ। इसी ऑर्डर में क्यों लिखा गया ये आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से ए कॉमन ले रहा हूँ और राइट हैंड साइड से बी कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा क्या, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्ट में आप ऑर्डर मैट्रिक्स का चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ऑर्डर में मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि ये इस फॉर्म में आ सके, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। हाँ, अब देखिए
अब मैं यहाँ से ऐसा क्यों किया गया था, ताकि मैं डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकूं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये किसका आंसर आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा, मैंने ऑर्डर यहाँ पर क्यों चेंज किया कि क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो नंबर का ऑर्डर चेंज होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने ब्रेक किया वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में आप कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इस बातों को। जैसा जैसा करो बहुत अच्छे से समझिएगा। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस सॉरी डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, वो देखिए ना यहाँ पर -1 है, हम लोगों ने डिराइव किया है ये वाला। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस डिटर्मिनेंट, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। हाँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स -10। क्या मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है तो कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट सेम होता है, ये आप लोगों को पता है। तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट या ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट दोनों तो सेम हो जाएगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स 0। इसका मतलब ये बना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स 0। चलिए आया, आया जी, ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरा यहाँ का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप समझिएगा। जो मैंने स्पेशली ए और बी ऑप्शन के लिए जो कैलकुलेशन किया है ना, उस कैलकुलेशन को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए और बी के लिए ये मेरा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को आप लोग वापस से कीजिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया है और इस बार 2023 में WBJE ने भी पूछ लिया। इसीलिए ये जो कैलकुलेशन, ये जो मैंने अभी जो स्क्रीन पर रखा है जो कैलकुलेशन को, उस कैलकुलेशन को आप वापस से 2-3 बार कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। आप अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा दूसरे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे आप रिक्वेस्ट भी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इस तरह से आप अपना प्यार और मेरा अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं मेरे चैनल के लिए। मेरा प्लान है जितना भी कंपटीशन है, WBJE, IIT JEE, NDA के CET, महाराष्ट्र CET, कोई भी जैसा कंपटीशन है, जितने भी कंपटीशन है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करने का। तो जब मेरा ऐसा आप लोग के लिए ऐसा भावना है मेरे अंदर, तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कभी भी कहीं भी डाउट हो, आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं किसी ना किसी तरह से ट्राई करूंगा आपका सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।